तो रुको जरा, सबर करो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप अभी देख सकते हैं कि मैं अभी कहीं आई हूँ, और कहाँ आई हूँ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जगह पे ले जाएंगे। तो अभी देखिए, हम आए हैं शिमला में। एक है छोटी सी वैष्णो माता की गुफा, और यहाँ हम आए हैं। और मेरे साथ थी मेरी दीदी और उनके बच्चे, और एक भाभी थी, उनकी 3 बेटियां थी। और देखिए, अभी दर्शन करके हम वापस आ रहे थे, और इतना एंजॉय किया ना हमने, बहुत एंजॉय किया। तो देखिए, अभी हम बाहर की तरफ आ रहे थे क्योंकि दर्शन हमने पहले ही कर लिया था। और जहाँ मूर्ति है ना वैष्णो माँ की, वहाँ कैमरा नहीं ले जाने दिया जाता है, और मैं ले भी नहीं गई हूँ कि। और फिर देखिए, यहाँ हम बचपन में बहुत आते थे, सच बताएं बहुत आते थे, पर ये पहले बना नहीं था और अब बन चुका है। और ये है मेन गेट। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये कहाँ है और कहाँ आना है आपको। तो देखिए, अभी देखिए कितना सुंदर, मतलब यहाँ का व्यू इतना सुंदर था ना। और ये देखिए मेरे बेटे को, और ये छोटू। तो देखिए, ये पहाड़ों में ये छोटी सी गुफा है ना वैष्णो माता की, बहुत सुंदर लगती है। और ये है कहाँ पे, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल हम सारा कुछ ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ये दोनों बच्चे एंजॉय किए, ये दोनों छोटू। एक मेरा बेटा है और एक ये दीदी का बेटा है। तो देखिए, अभी दोनों, मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लो, तो एक दो फ़ोटो मैंने इन लोग की खींच दी। और यहाँ देखिए, मैंने कहा शाहरुख खान वाला पोज तो दे दो भाई। ये देखिए, सिमरन आ जाओ। वाह, शाहरुख खान सर भी नहीं ऐसा करेंगे जैसा हमारे बच्चे ने कर दिया। सो देखिए, अब हम जा रहे थे नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो गुफा है ना वैष्णो माँ की, ये ऊपर है। मतलब आपको वैष्णो माता का दर्शन यही हो जाता है। चढ़ाई तो है ही है यहाँ पे। तो देखिए, सब अपने शूज़ पहनने लगे, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा था यहाँ पे। और सुबह भी बिगड़ा हुआ था, पर मतलब बहुत कम बारिश लगी हुई थी, फिर भी हम घर से निकल गए। हमने कहा नहीं, आज प्लान बना है तो चलो ठीक है। और ये देखिए, मेरे को जगह नहीं मिली, मैं नीचे बैठ के पहनने लगी और सब हंसने लगे। तो ये जो आ रहे हैं, यहाँ के पंडित जी थे। वो देखिए, अभी मैं अपने शूज़ का लेस बांध रही थी। और क्योंकि चप्पल पहन के यहाँ पे चला नहीं जाएगा भाई। यहाँ पे आपको नॉर्मल जूते या ऐसे कोई शूज़ पहनो ना कि पूरा चल जाए आपको। तो देखिए, ये सारे लोग आज ट्रिप की तरफ गए थे, और इससे इंजॉयमेंट इतना हुआ ना हमारा कि बहुत खुश हो गए सारे। व्लॉगर बनेगा बोलता और है। फिर ये देखिए, पंडित जी कुछ पूछ रहे थे मेरे बेटे से कि पढ़ते हो या फिर ऐसे ही पबजी खेलते हो। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, व्लॉग भी बनाते हैं और करियर भी है। तो वो हंसने लगे। और ये देखिए कितना सुंदर। देखिए, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये जो आप देख रहे हो ना नीचे का, ये यहाँ से जाता है रास्ता। और रास्ता इतना मतलब
पतला है ना कि बहुत आपको केयरफुली चलना होता है यहाँ पे, वरना पैर इधर उधर हुआ ना तो समझ लो कल्याण हो गया। सब लोग रहना मेरे ब्लॉग में। तो देखिए सब आ रहे हैं, मैंने कहा मैं आगे रहती हूँ और सारे लोग आएंगे मेरी वीडियो में, क्योंकि ये महज एक वीडियो नहीं होती, ये याद होती है हमारे लिए। तो अभी हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे थे, तो देखो हम आ रहे हैं अभी वहाँ से, और हमने बोला जोर से बोलो जय माता दी, गुफा से। सारे लोगों ने बोला हमारी पूरी तरह फट चुकी है। और मतलब इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, इतना अरे वो अच्छा लग है, रहा था। भाग और गया। वो देखिए मेरा बस, बेटा, बस। वो जल्दी जल्दी भाग गया देते हुए जय माता दी। क्योंकि हमने उसको पार्क में झूला नहीं झुलाया, उसकी वजह से वो तो भाई जेके आवे बा गुस्सा था मेरे ते से, भंडारा कहीं के आई। क्योंकि हमें हो रहा था लेट और मौसम इतना बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था पहले पेट पूजा, कि हमने सोचा नहीं फिर कभी आएंगे। अय्या लोगन काम दूजा। तो देखिए हम धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, और गाइस देखिए उसको मैंने देखिए झूला नहीं पूरा। झुलाया तो मुंह फुलाया है। बच्चों का कोई काम ना करो ना तो गुस्सा पहले हो जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी बारिश लग जाती है ना, फिर यही मतलब वो ना बस मिलती ना कुछ मिलती। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा गुस्सा चलता है। इस बच्चे को देखिए कमेंट में बताइए देखिए कितना कैसा गुस्सा है। करता है ये। एक ही बेटा है पर गुस्सा बहुत है इसको, क्या कहना चाहोगे मेरे ब्लॉग को? गुस्से की वजह से बहुत अच्छा, इधर आ थोड़ा तो जाओ। हंसा। चलो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो देखिए अब हम जा रहे थे बस की तरफ, जहाँ बस मिलेगी हमें, क्योंकि क्या है ये जब आते हैं जो गुफा थी ना, ये शिमला की एक फेमस संकट मोचन मंदिर है। वहाँ का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में आना पड़ा, मुझे लगा बारिश हो जाएगी तो वहाँ का ब्लॉग में, वहाँ का फिर कभी आपको मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, नीचे जाते हो। ये है संकट मोचन, और यहाँ के दर्शन करने के हाँ, बाद हम फिर जाते हैं वैष्णो जी के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का दर्शन किए बिना संकट मोचन का दर्शन अधूरा है। और देखिए फिर बस भी हमारी आ गई ये थी, पूरी बंदा खाली हमें पुराना थी बस स्टैंड ले जा रहा था, और हमने ली नहीं। हमें नहीं जाना है। तो हमने सोचा कि कोई और बस मिलेगी, पर नहीं मिली। फिर हम थोड़ा वेट करने लगे। तो मैं ये देखिए ये यहाँ वेट करते हैं, और भाई साहब ये देखिए हाँ ना, तरबूज शिमला गर्मी में में सब बहुत कम तरबूज देखने खाला को मिलता है शिमला सच में, क्योंकि ठंड की वजह से तरबूज कोई खाता ही नहीं है। मेरे ब्लॉग में आओ। गर्मियाँ आती है 1-2 महीने के लिए। देखिए यहाँ का व्यू, और हम इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें बस नहीं मिली। और हम फिर 1-2 भैया थे तो गाइस तो लोग उन्होंने हमन के कहा बच्चा कि यहाँ यूपी एक पास बिहार में है। स्टेशन है टॉय ट्रेन आप जो शिमला वाले बनिया शिमला टू कालका जाती है, तो जाती भी है आती भी है, दोनों करती है। पर हमने सोचा कि चलो आज ट्रेन में ही चले जाते हैं। तो देखिए बच्चे आगे आगे थे, दोनों जेंट्स सारी लेडीज़ों की हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि यही 2 लड़के थे, बाकी सारी लेडीज़ें। तो हमने कहा भाई तुम लोग आगे चलो, गाइस लोग क्योंकि अपने मेहरारू तंग वहीं पहरेदारी भी ज़रूरी है ना। तो देखिए कितना मतलब मुझे तो यहाँ का जो व्यू है ना, वो ऐसा लगता है ना कि बस यहाँ बस ही जाओ। तो ये देखिए भाई पतली पतली रास्तों से जा रहे थे बच्चे, देखिए जो छोटे छोटे व्यू है ना वो मैं आपको यहीं पे दिखाती रहूँगी। और क्योंकि शिमला में पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं भाई। और मैं और दीदी और उनकी बेटी
बहुत मस्ती की है सच में, बहुत। पहली बार इनके साथ आई और वो याद बन गया मेरे लिए। देखिए, और बाकी लोग तो अभी पीछे थे क्योंकि धीरे धीरे आ रहे थे। भाभी हमारी सीनियर थी। सो देखिए, अगर आपको यहाँ आना हो तो भाई पूरे व्यू का मज़ा लेना, क्योंकि शिमला ऐसा प्लेस है ना कि दिल छू जाएगा सच में। काम हो जाएगी, ब्लॉग बन जाएगा। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे स्टेशन की तरफ। इन बच्चों का तो समझ ही नहीं आ रहा था, इतना दूर जाके भी फिर वापस आ रहे थे। ये देखिए भाभी की बेटी। तो देखिए, अभी मैंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया था, फिर मैंने कहा ओए ये क्या हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार कैमरा उल्टा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना पता नहीं चला कि कैमरा किस साइड लेना है किस साइड नहीं। ये देखिए मस्ती। बोलो क्या बोलूं गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा नया ब्लॉग। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। हम आए हैं संकट मोचन घूमने, भंडारा खाया सबसे पहले। अच्छा। फिर झूला झूलने गए थे, मजा आ गया आज तो। देखिए मतलब बहुत मज़ा आया सच में। और चलते चलते मतलब पैर इतना दुख रहे थे ना कि पूछो मत यार। और आप ये सब ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए फिर मैंने कैमरा सीधा कर लिया और तब ये देखिए इतना मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम सुबह का ही प्लान था हमारा कि चलो। सुबह तो ऐसा कुछ था नहीं कि बारिश की वजह से हमारा भी मन हो रहा था कि नहीं चलो, ऐसे नहीं। फिर हल्की हल्की बारिश हुई, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और फिर हम चल दिए। फिर बाद में मौसम भी साफ़ हो गया था, क्योंकि अब जो प्लान बन गया सो बन गया। चलो भाई देखेंगे। पूछे बता दे। और हम बातें करते स्टेशन के साइड तो पहुंचने ही वाले थे। अब ये देखिए, ये दो बच्चे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऐसे चल रहे थे, ये पूछो मत। देखो धूप बाद में निकली तब थोड़ी राहत भी मिली हमें। देखिए अभी जा रहे हैं हम शिमला टू कालका की ट्रेन में। और अभी कोई पता नहीं है कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर ये एक जेंट्स थे, मैंने इनको भी ले लिया अपने वीडियो में। मैंने कहा कोई नहीं, सारे लोग आएंगे आज, क्योंकि मेरे ब्लॉग में कोई भेदभाव नहीं होता है। देखिए साइड में गाड़ियां खड़ी। बहुत दूर मतलब निकल गए थे, 2-3 किलोमीटर तो पैदल ही हम निकल गए थे, क्योंकि स्टेशन था थोड़ा दूर, मंदिर से बहुत दूर था, तो पैदल ही हमें आना पड़ा। तो देखिए अभी मैंने तो बहुत एंजॉय किया सच में, बहुत एंजॉय किया। बाकियों ने भी किया, तो मेरी खुशी ज़्यादा ही थी सच में। पूरे रास्ते मतलब हंसी खुशी, क्योंकि ज़िंदगी इसी को बोलते हैं भाई। कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना ही चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए जाते हैं। हर घर में तो फिर वही है, काम करो, चूल्हा चौका संभालो, वो तो हमें करना ही है। पर जो अपने लिए ज़िंदगी थोड़ी है ना, वो थोड़ा खुल के जी लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना लोग, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम सोचते रह जाएंगे। और भाई
ये वाला मोमेंट है ना। अरे यार देखिए चलते 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 इतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा था ना कहाँ सो गया है? कि मन तो कर रहा था थोड़ी देर यहीं रह ले, पर हमारा ट्रेन छूट रहा था। सो फिर भी इंजॉय करते करते गए थे। तो देखिए अभी हम इतनी दूर आ गए थे, इतनी दूर आ गए थे ना, बहुत दूर निकल आए थे सच में। भगवान कहना कब तक घर में रहो, और फिर ट्रिप करा। मौसम भी फिर बढ़िया हो गया था कि चलो भाई अब चलते ही हैं, घर पे तो जाना ही है। और इतनी बातें करते करते गए ना हम लोग, बहुत अच्छा लगा। पूरा रास्ता कब कटा पता ही नहीं चला। लाइफ यार इसी को बोलते हैं, खुद के लिए जीना सच में। अब देखिए हम इतना आगे निकल चुके ना, तो हमें पता भी नहीं चला कि मतलब जाना कहाँ है हमें। फिर यहाँ भाभी ने एक भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि आगे की तरफ थोड़ा 2 मोड़ जाके और आगे है। तो हम चलने लगे। कहाँ के रैली बहू है? दो इतना दूर आ ही गए थे तो थोड़ा दूर और चल लिया हमने। स्काउट गाइड वाला है। यहाँ मैंने देखा कुछ बच्चों की मतलब रैलियाँ जा रही थी एनसीसी की, या तो कोई ट्रिप होगा स्कूल की तरफ से था शायद। चलने लगे, देखा चलो भाई हमारी भी रैली ही है। देखिए इतना अच्छा मौसम हुआ था ना। क्या हुआ? इनका देखो रास्ते में ही जूते का लैस कर दिया। पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे और ऊपर का आसमान आराम से। मतलब इसमें 4 चांद लगा रहा था, ऐसा लग रहा था दोनों छू रहे हैं एक दूसरे को, पहाड़ और आसमान। इसमें यार और हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, और ऐसे मोमेंट जब बड़े होके हमें मिलते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं। हम बोलते हैं नहीं, हमें ये जीना है, ये जो पल है ना हमारा, हमें ये जीना है। कि ये पल बहुत ही मुश्किल से मिलता है हमें, और हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। बस का यहाँ का इंतज़ार करते हैं बसों के लिए। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। स्टेशन कहाँ है पता नहीं चल रहा है। उसमें टांग इतने दुख रहे थे ना, सच बताएं, चलते 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 बहुत पैर में पीने लगे थे। फाइनली हम आ चुके थे रेलवे स्टेशन की तरफ। ये हरामी कुकुर है, ये मन के पीछा करत रहा है। ये भाई साहब जा रहे हैं ऊपर, और तो भाई आज सपना पूरा हो गया स्टेशन पे, गोरखपुर जाने का। स्टेशन की तरफ हम आए ना, घर से फरार हो रहे हैं पूरी पहली टीम। बार ये स्टेशन की तरफ आई थी, क्योंकि और हमें कोई खोजे मत। बस में ही मैं जानती थी और कि बस सच्चाई जाती हमारे है यहाँ रेल बस। की पटरी दिख रही है। और फिर मुझे नहीं पता, फिर दीदी ने बताया कि हमें कोई पुरुष खोजेगा ट्रेन नहीं, भी जाती है शिमला की तरफ। हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वरना इसी पटरी पे कट के मरेंगे। इसका भी कर ही लेते हैं एक बार ट्राई। देखिए ये है कालका की ट्रेनें।
जो सिर्फ एक पटरी पे है भाई साहब। अच्छा ट्रेन इतना सुंदर लगता है ना यहाँ का, टॉय ट्रेन बोला देखिए जाता है गाइस, इसको। ये लड़की फिर मेरी मस्ती देखिए। कैसे जा रही है। देखिए ये मैं अपने आप बच्चों की को तरह खुश हो गई खुशी थी के मारे रोक भाई, नहीं पा रही है। ट्रेन का सफर करेंगे आज। मैं वैसे तो ट्रेन का सफर दूर दूर तक की हूँ अपने गांव जाने के लिए, पर शिमला में रह के शिमला में ही जाओ ट्रेन से, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। तो देखिए अभी हम यहाँ आ चुके थे और ये था जहाँ लोग बैठते हैं, वेट करते हैं। टिकट लेने और हमें टिकट और नहीं मिली। अभी हमने सोचा अभी टिकट लेंगे, पर देखते हैं कब तक टिकट वाले मास्टर जी बोले कि अभी ट्रेन लेट है तो अभी आएगी तब आप टिकट ले लेना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बैठ लेते हैं तब तक। और ये देखिए बच्चियों की मस्ती, सभी लेडीज टिकट के लिए एकदम छटपटा रही हैं, वेटिंग में है अभी। तो बहुत लोग थे, वेट कर रहे थे कि हाँ ट्रेन आएगी और ट्रेन से हम भी जाएंगे। और आगे क्या हुआ ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। खुद की सेफ्टी करने आए और से परेशान हो रही हैं दोनों। तो देखिए अभी हम तो यहाँ थे, पर भाभी और उनकी बड़ी बेटी वहाँ खड़े थे कि शायद टिकट के लिए ही पूछ रहे थे। क्या बोल रहा? अब यहाँ होगा हमारा इंतज़ार, और इंतज़ार था मतलब पूरे 1 घंटे तक, 1 घंटे का इंतज़ार था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं और ये टेंशन दोनों नहीं लेने बच्चे का, जाएंगे आगे की घर। तरफ चले गए थे, कैसे जाएंगे? क्योंकि लेट तो हो नहीं रहा था, ट्रेन आने में टाइम थी। ये देखिए हम निकल पड़े थे आगे की तरफ। मैंने कहा कोई नहीं, चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे की तरफ। और भाई साहब बहुत मतलब इतना अंदर से वो फील आ रहा था ना भाई, मस्त लोकेशन। ट्रेन की पटरियों पे चलने का जो मज़ा है ना, सच में एक बार आप लोग सच में ट्रेन की पटरी पे कभी चल के देखना, हेलो बहुत गाइस, ये मतलब दो अच्छा लड़के लगता आए है। हैं यहाँ पे भाग के। ये देखिए बच्चे, ये जो बच्चों का मोमेंट है ना, ये है असली ज़िंदगी। बच्चों को एक एक चीज़ों से रूबरू करवाना, उनको वो उस जगह लेके जाना या उनको खुशी मिले। इधर देखो, फोटो खींचूं? ऐ तू भी देख, ऐसी करा शाहरुख खान मैंने वाला कहा पोज चलो करा। भाई यहाँ भी आपकी फ़ोटो ले ही लेते हैं, शाहरुख खान वाली। एक आगे आ जा, एक पीछे। संशु, बस बस बस, ये हाँ, ये देखिए हार्ट बनाओ, हार्ट मैंने कहा चलो भाई पोज करो, हाँ, एक एक बनाओ। पोज। तो बेटे ने तो हार्ट बनाया, मेरा बेटा तो हार्ट बना रहा था भाई, वो शर्मा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं ये पोज करूँगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़े, हमने कहा चलो आगे चलते हैं, आगे क्या दिखने को मिलेगा। आगे भी ये पहाड़ का व्यू था जो ट्रेन से सीधा दिखता है। अगर कोई दूर से आता है यहाँ पे तो ट्रेन से जो आते वक्त जो व्यू दिखता है ना भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है। हम तो पैदल चल रहे थे तो इतना एंजॉय कर रहे थे। देखिए मैं इनको डरा रही थी कि चलो तुम्हारा मैं किडनैप कर रही हूँ। आपके बेटे को मैंने किडनैप कर लिया है, मुझे इतने रुपए चाहिए। तो इसके बाप से तुम्हें ज्यादा ही बच्चों को मांगूंगी। पता है कि भाई किडनैप तो दूर की बात है। तो ये देखिए इस टर्नर के अंदर हम घुसे ना भाई साहब, फ्रिज वाली फीलिंग आई। जो फ्रिज होता है ना इतना ठंडा, जबकि हमने पूरा स्वेटर मोटे कपड़े पहने थे फिर भी इतना ठंडा लग रहा था इसके अंदर। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि गांव वालों को बुला लें, टर्नर में घुसा दे भाई। आओ, गर्मी अगर नहीं हो रही है बर्दाश्त तो टर्नर में घुसो। वो कितना ठंडा है। देखिए कितनी लंबी टर्नल है। तो
ऐसे बोलते हैं कि 92, पता नहीं 92 ही मैं जानती हूँ, 92 टनल है, छोटे छोटे टनल है। ज्यादा आगे नहीं जाना, ट्रेन इसी पड़े आएगी, फंस जाएंगे हम। मैंने कहा चलो बच्चों, हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी, ये जब ट्रेन आती है यहाँ से तो लोग यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई जगह नहीं है ना। देखिए भाई जुकाम लग जाएगा। ठंड लग रही थी ना कि मेरे से नीरा आ गया। मैंने कहा चलो भाई, इतनी दूर में ही हमें ठंड इतनी लगने लगी, ऐसा लग रहा था हमारी टनल ट्रेन आ में रही है, बर्फ इसलिए हम पड़ रही टनल है। के अंदर ज्यादा नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा चलो चलो। तो फिर हम चले, फिर हम वापस जा रहे थे जहाँ सब थे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है टनल से थोड़ा आगे जाने की। ये देखिए भाई साहब, रेल की पटरी है, और यही वो रेल की पटरी है जो संकट मोचन से सीधा तारा देवी जाती है। तारा देवी मंदिर शिमला का, जो बहुत हाइट पे है मंदिर, एक तारा देवी माँ का, वहाँ हम बहुत कम ही जाते हैं सब लोग। तो वहाँ से हम यहाँ तक आ गए जहाँ सब थे। फिर दीदी ने बोला कि ट्रेन कैसे पता लगती है, ट्रेन की पटरी पे कान रखो। फिर जब वो कुछ हरारत होती है ना, सो फाइनली ट्रेन आ रही थी। और जब ट्रेन आई ना भाई साहब, टनल से गुजरते हुए, वो बाप रे, बहुत इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म की शूटिंग देख रही हूँ। सो ट्रेन तो आ गई थी, पर हम इसमें चढ़े नहीं थे। और क्यों नहीं चढ़े थे? क्योंकि ये ट्रेन जो है शायद बुकिंग वाली थी, परली साइड वाली, और हम दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर ट्रेन भी आ गई। ये है टॉय ट्रेन, शिमला टू कालका। तो जैसे कि किसी को लंबा ट्रिप करना हो, ये यहाँ नहीं, वहाँ जा रही है। इनको क्या बोलते हैं मुझे आप लोग बताइएगा। टॉय ट्रेन। और आप लोग ये भी बताइएगा टॉय ट्रेन में कौन कौन सफ़र किया है, ज़रूर बताना। आगे जाइए। भाई ट्रेन का इंतज़ार हम कर रहे थे, पर ट्रेन में नहीं गए। सच में यार, भगवान ने भी बोला जाओ, इंजॉयमेंट करके आओ वापस। ये रहे ट्रेन मास्टर्स। मैंने सोचा कि मैं चढ़ जाऊँ, फिर अभी लेके चली जाती तो तुम क्या करते भाई। मेरा बेटा बोलता कि ओफो, मम्मी तो ट्रेन में चली भी गई। सारे लोग शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ट्रेन मतलब मुझे लगता था ये बुकिंग वाली सारी बुक सारी थी ट्रेन में। और जो हमारे टिकट, जहाँ हमारा टिकट लिया था, टिकट कटवाया था हमने, वो बोल रहे थे कि बहुत भीड़ होती है ट्रेनों में, तो जल्दी से चढ़ जाना है। और टिकट आप कटवा लोगे तो वो रिफंड नहीं होगा। पकड़ ले, चलत नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, पहले हम देख लेते हैं ट्रेन में कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। सो ये देखिए मेरे बेटे, इसने बोला कि यहाँ मेरी एक फ़ोटो ले लो। मैंने कहा कोई नहीं, ले लेते हैं। फिर भाई साहब हमें फाइनली ट्रेन नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी, 3 घंटे तो ट्रेन ही लेट थी। और हमें यहाँ बज चुके थे 4 बज चुके थे। हम यहाँ पे 2 बजे के आए हुए, 2 घंटे हमने वेट किया। और फिर हम जब वहाँ चेकिंग काउंटर पे गए तो वहाँ ये पता चला कि ट्रेन 5 बजे आएगी, क्योंकि आज लेट थी ट्रेन।
क्यों लेट थी, संडे की वजह से लेट थी या किसकी वजह से लेट थी हमें नहीं पता। फिर हम एंजॉय करके चल दिए। बोला कोई नहीं। फिर हम बस से ही जाने वाले थे, क्योंकि वो कहावत नहीं है, हाथ आया पर मुंह को ना लगा, वो हो गया था हमारे साथ। फिर हम भाई वापस चले गए बस की तरफ। ये ट्रेन नहीं मिली, वैसे मिल तो जाती है ट्रेन, पर आज संडे की वजह से नहीं मिला शायद, लेट थी। मिल तो जाती है, लेट थी। तो ये देखिए हम आ गए थे मतलब बस स्टैंड की तरफ। फिर हमने भाई बस ही ली फाइनली। और बस लेने के बाद बस भी यहाँ पे हमें बहुत फुल बस ही आ रही थी। तो जो साथ में थे वो तो चले गए थे, मैं, मेरी दीदी और आज हम हमने बच्चे ब्लॉग थे में खूब हमारे। दुख भरा डाला और ट्रेन नहीं मिल गया तो कि देखा भैया धोखा, कोई बात ट्रेन नहीं मिली। ट्रेन एक घंटा पल भर की लेट है। खुशी थी भैया, 1 घंटा लेट है ट्रेन, 10-15 मिनट भी नहीं। वेट करने के बाद फाइनली हमें बस मिल चुकी थी। इधर आ जाओ। और वेट यहाँ पे भी कम से कम हमें 15-20 मिनट टाइम लगा होगा। और बस भरी भरी आ गई। तो फाइनली हम शिमला बस स्टैंड की बस में बैठ गए थे। और यहीं पे ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ मैं। और आप बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब